तो बच्चों देखिए, जो आज का टॉपिक है हमारा, डिटर्मिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। ठीक, और आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिटरमाइन करेंगे, ठीक, एक्सपेरिमेंटल मेथड से। डिटर्मिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, डायरेक्ट मेथड्स। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहां मैंने राइट डाउन कर दिया, determination of mutual inductance, a direct method to determine the mutual inductance। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिटरमाइन करने का ये डायरेक्ट मेथड है। आप क्वाल्स मेक यूज अ वेलोसिटी कैलोरीमीटर, जो क्वाल्स मेक यूज ऑफ वेलोसिटी कैलोरीमीटर, वेलोसिटी कैलोरीमीटर की हेल्प से टू क्वाल के बीच हम म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए कंस्ट्रक्शन हमने बनाया है। The primary coil P is connected to the positive terminals of the battery with key K dash, and terminal R connected with the small resistance R with is in contact four-way key K. The secondary coil is connected to the ballistic galvanometer with four-way key. तो देखिए, मैंने जो लिखा वो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दिया। मैंने बताना ये जो प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल क्या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है ना। विथ किससे, ये की से जुड़ा है। और नेगेटिव टर्मिनल क्या है, रेजिस्टेंस के साथ, एक स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ क्या जुड़ा है, ठीक। और सेकेंडरी कॉइल क्या है, सेकेंडरी कॉइल सीधे गैल्वेनोमीटर विथ फोर वे की के साथ क्या है कि कनेक्ट है। यहाँ पे फोर वी की है, फोर वी की मतलब चार की है, 1 2 3 4, ये फोर वी की कहलाता है, ठीक। तो अब देखना, तो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग की बात करते हैं हम लोग। तो वर्किंग में होगा क्या, अब लोग देखना। तो अगर हम क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर सर्किट को कंप्लीट करते हैं, यानी इसको प्रेस करके, यानी कि जो की के है, की को हम जैसे ही प्रेस करेंगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा तो आर जो हमारा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट सर्किट की सर्किट होगा, इसको प्रेस करने से, तो जानते हो एक ट्रांजिस्ट वो ट्रांजिएंट करंट फ्लो होगा इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के में एक ट्रांजिएंट करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस होगा। किसके कारण, ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा भाई, यहाँ पे जो फ्लक्स है जनरेट होगा, यहाँ पे फ्लक्स होगा, इस फ्लक्स के कारण यहाँ फ्लक्स होगा, इनके वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, तो माइनस एम डी आई बाई डी टी आएगा। इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। ये करंट इस क्या करेगा, इस पाथ में क्या करेगा, फ्लो करेगा, और ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन सोर्स करेगा। समझ गए मैंने क्या बोला, एक बार फिर से यही बात बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, की को हम लोग प्रेस करेंगे। इस क्रिया को प्रेस करने का मतलब इससे टच करवाएंगे, जैसे टच करवाएंगे तो ये आर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या हो जाएगा, ये भाई यहाँ पे इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करेगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स इसमें भी आएगा ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से माइनस एम डी आई बाई डी टी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट फ्लो करेगा, जो इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है ना।
तो यही बात मैं यहाँ पे राइट डाउन कर दिया हूं, देखो इधर, वर्किंग इन द एक्सपेरिमेंट द गैल्वेनोमीटर सर्किट इज कंप्लीटेड एंड रेजिस्टेंस आर इज शॉर्ट सर्किटेड ऑन प्रेसिंग की के and transient current is produced in the ballistic galvanometer due to the mutual induction. Mutual induction के कारण उसमें करंट फ्लो करेगा. The charge passing through the ballistic galvanometer can be calculated. और ballistic galvanometer से कितना चार्ज क्या करता, पास करता, हम उसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक, तो आइए हम प्रॉपरली उसे कैलकुलेट करते हैं. ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं, हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं. ठीक, चलिए अगर मैं कहूँ आपसे लेट कर लूं, लेट जो आई है हमारा क्या है, बी द करंट इन प्राइमरी सर्किट at any time t. और E क्या है हमारा, इंड्यूस्ड है यहाँ पे. ये क्या है, बी द इंड्यूस्ड EMF in secondary coil at this moment, यानी उसी क्षण, at this moment. याद कर देखो, यहां पर है ना प्राइमरी कॉइल था, ये क्या था, सेकेंडरी कॉइल था. सेकेंडरी कॉइल जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी, तो उसी क्षण यहाँ पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें भी जाएगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. ये सारी बातें आप जानते हैं, ठीक है ना, ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, आप मेरे से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप लोग. ठीक, तो जल्दी जल्दी बातें बता रहा हूं. ठीक, तो अब देखना, तो आपको पता है कि E विल बी इक्वल टू कितना होता है, माइनस m डी.I/बाई कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा. ठीक, अब बताइए, देन द स्मॉल चार्ज पासिंग in ballistic galvanometer in time t to t plus dt, यानी dt इंटरवल में, या t plus dt माइनस t कट गया, dt इंटरवल में, कितने इंटरवल में स्मॉल चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा. वो कितना होगा, टी क्यू विल बी इक्वल टू कितना होता है, आई डी टी होता है क्या, आई डी टी होता है ना. तो अच्छा बताइए, आई विल बी इक्वल टू क्या होता है, ई बाई आर होता है. तो डी क्यू विल बी इक्वल टू ई बाई आर डी टी हो जाएगा ना. और ई की वैल्यू मुझे पता है, ई की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा. तो डी की विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड लिखूंगा, माइनस नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड. तो आई कितना है, एम डी आई बाई डी टी बाई आर इंटू कितना, डी टी. डी टी से डी टी कट जाएगा, डी क्यू विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बाई आर डी आई हो जाएगा. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू एम बाई आर डी आई. जब करंट जीरो था तो चार्ज जीरो था, जब करंट आई नॉट था तो चार्ज भी क्यू हो गया था. तो यहां से मैं इसको डिफरेंशिएट करता, जीरो टू क्यू हो जाएगा, विल बी इक्वल टू एम बाई आर
यहां से आई हो जाएगा 0 टू आई नॉट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ये q माइनस 0 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू m बाई r हो जाएगा, और आई नॉट माइनस 0 q विल बी इक्वल टू m बाई r, कितना हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, if theta is deflection in galvanometer, in velocity galvanometer due to चार्ज q, चार्ज q की वजह से जो डिफ्लेक्शन थीटा है, तब बताइए तब चार्ज मैं कितना लिख सकता हूं। इससे पहले भी आपने लिखा था चार्ज q विल बी इक्वल टू, मैं क्या लिख दूं, कितना होता है ct बाई 2 पाई n बी ए थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2, ये तो जानते हैं हम लोग। और ये इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। अच्छा, एक बात और, जैसे पहले लेक्चर मैंने बताया था, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हम आगे इसे देखते हैं। ओके, तो कितना क्यू विल बी इक्वल टू, यहां मैं देख लू, हाँ, सी टी बाई 2 पाई एन बी ए थीटा 1 प्लस लैम्डा बाई 2। तो यहां पे देखिए स्टेडी करंट इन वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर कितना होता है आई नॉट आर बाई कैपिटल आर। ये रिजल्ट है, आपको याद रखना होगा, एनबीए। ठीक, तो देखिए इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, इतनी वैल्यू रख सकता हूँ। तो थीटा विल बी क्यू विल बी कितना हो जाएगा, आई नॉट आर टी बाई कितना 2 पाई कैपिटल आर थीटा, यहाँ पे अल्फा भी है, यहाँ मैं आई नॉट आर बाई आर इंटू अल्फा में लिख सकता हूँ सी बाई एन बी ए। ठीक, तो मैं यहाँ पर अल्फा भी लिख दूंगा 1 प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये कितना पता है अभी आपने देखा, ये बताओ कितना बच्चों, इसकी वैल्यू कितना, ये देखो m बाई आर इंटू आर नॉट, m बाई आर आई नॉट विल बी इक्वल टू आई नॉट आर टी बाई 2 पाई आर थीटा बाई अल्फा 1 प्लस लैम्डा बाई 2। तो आई नॉट कट गया, आर से आर कट गया, बचा क्या, यहां m विल बी इक्वल टू टी बाई 2 पाई आर थीटा बाई अल्फा 1 प्लस लैम्डा बाई 2। तो सेम वैल्यू आई, चाहे यल की हो चाहे m की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आई, टी बाई 2 पाई आर थीटा बाई अल्फा 1 प्लस लैम्डा बाई कितना 2 आ गया, दोनों की वैल्यू लगभग सेम आई। ये आर स्मॉल रेजिस्टेंस है, याद रहे। ठीक बच्चों, बाकी सारी बात आप जानते हैं क्या है क्या नहीं। ओके,
या कॉमा यहां भी मेंशन कर दूं। सी क्या था? टॉर्सनल रिजिडिटी था, टॉर्सनल रिजिडिटी था। टी क्या था? टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड था। एन क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स था। ए क्या था? एरिया था, एरिया ऑफ द कॉइल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था, जिसमें क्या करता है? बालास्टिक गैल्वेनोमीटर मूव करता था। लैम्डा क्या था? लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। और अल्फा स्टेडी डिफ्लेक्शन, स्टेडी डिफ्लेक्शन इन बालास्टिक गैल्वेनोमीटर। ओके बच्चों, समझ में? तो दोनों के लिए आंसर सेम ही आएगा। तो इस फॉर्मूले से आप इजीली क्या कर सकते हैं? आप म्यूचुअल इंडक्टेंस आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक।